दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी मकान की नींव अगर मजबूत होती है तो वह पूरा मकान मजबूती से खड़ा रहता है। ठीक उसी तरह हमारी फसल का भी ऐसे ही सिस्टम होता है। अगर हमारी फसल की शुरुआती अवस्था में ग्रोथ अगर बढ़िया हो जाती है, जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो हमारी फसल लंबे समय तक खड़ी रहती है और मजबूती से टिकी रहती है और बढ़िया प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। यानी अगर पौधे में मजबूती रहेगी और पौधे को पूरी तरीके से कैल्शियम और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वो मिल जाने चाहिए शुरुआती अवस्था में, तब हमारे पौधे की ग्रोथ भी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी और प्रोडक्शन भी आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि हमें धान की फसल में शुरुआती अवस्था में कौन कौन से खादों का, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल शुरू से ही ग्रोथ को अच्छी तरीके से करके चले। यानी हमारे पौधे में जड़ों का विकास बढ़िया हो, पौधों का विकास बढ़िया हो और पौधों की स्वास्थ्य बना रहे, जिससे कि हमें प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हमें धान की रोपाई करने के बाद ऐसा कौन सा मिक्सचर बनाना चाहिए जिससे कि हमें हमारी फसल में शुरुआती अवस्था से ही पौधों की ग्रोथ अच्छी देखने को मिले। यानी जितने भी पौधों को जितने भी न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो शुरू से ही हमारे पौधे को मिलते चलें, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सके। अगर ग्रोथ बढ़िया होगी तो हमारे फसल में हमें प्रोडक्शन भी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो धान की रोपाई करने के 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर हमें धान की फसल में खरपतवारों को रोकने के लिए दवाई की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर हम अपनी फसल में खरपतवारों को रोकने के लिए दवाई नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर दवाई नहीं लगती है तो हमारी फसल में खरपतवार उग कर आ जाते हैं और सीधा कंपटीशन हमारी फसल से करते हैं, जिससे कि हम जितना भी खाद या दवाइयाँ हम अपनी फसल में डालते हैं, उन सभी में हिस्सेदारी ये खरपतवार बना लेते हैं और हमारी फसल को मेड़ा करने में और अच्छे से पानी को लेने में, दवाई को लेने में और जितनी भी चीज़ें हम पौधे को देते हैं उन सभी में बंटवारा कर लेते हैं, जिससे प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अपनी फसल में खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी फसल में खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे तो आपकी फसल में ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो कहीं कहीं की ज़मीनों पर ऐसा होता है कि कुछ ज़मीनों पर खरपतवार ऐसे उग कर आते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे मोथा घास ऐसी ज़मीनों में हो जाती है जो कि बहुत ही रेतली ज़मीनें होती हैं। उन ज़मीनों में मोथा घास की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में किसान भाई क्या करते हैं, प्रिटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे मोथा घास कंट्रोल नहीं हो पाती। बाकी और अन्य घासें तो कंट्रोल हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या चाहिए कि इसकी जगह बायर कंपनी की ओर से आती है काउंसिल एक्टिव, उस दवाई का आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी फसल में जितने भी खरपतवार होंगे उनको यह जमने से रोक देगी। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर संपूर्ण वीडियो हमने बनाई हुई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपकी फसल में मोथा घास की समस्या नहीं है, इसके अलावा अन्य घासें जमकर आती हैं, तब आप अपनी फसल में प्रिटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको और अन्य घासों का समाधान मिल जाएगा, आपकी फसल में कोई भी घास जमकर नहीं आएगी। अगर इसके बारे में आपको इस्तेमाल करना कैसे करनी है, कौन किस समय पर लगानी है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल चाहिए तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसे जाकर भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको शुरुआती अवस्था में 12-32-16 जो NPK आता है उसको 10 किलो BE के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ आपको मोनोजिंक आती है 33%, आपको 1 किलो BE के हिसाब से वो लेनी है। और इसी के साथ आपको लेनी है फेरस सल्फेट, जो कि आपको लेनी है 2 किलो BE के हिसाब से। इन तीनों को मिलाकर आपने एक जगह मिला लेना है। और इसी के साथ आपको किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ आप तीनों चीज़ों को एक साथ मिला लें। यानी अगर आप माइक्रोराइजा ले रहे हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं,
जैसे टाटा कंपनी का ले सकते हैं रैली गोल्ड के नाम से, धनुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड के नाम से, या फिर देहात कंपनी का स्टार्टर के नाम से आप ले सकते हैं। तीनों ही बहुत बेस्ट माइक्रोराइज़र बायो फर्टिलाइज़र हैं। इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एरिया में मिल जाए। इन सभी दवाइयों को एक साथ मिलाकर आपने अपने खेत में पानी भर के, यानी पानी आपके खेत में अच्छी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, और इसको जो दवाई हमने बताई और जो फर्टिलाइज़र आपको हमने बताया, सभी को एक जगह मिक्सचर बनाकर आपने अपने खेत में छिड़काव या बखेर देना है। तो बात की जाए इसके फ़ायदे के बारे में, जो भी हमने दवाइयाँ बताई इनके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें NPK 12-32-16 की, तो आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी फसल को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इन न्यूट्रिएंट्स की होती है, और ज़्यादा मात्रा में इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी फसल को आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पौधे के लिए, फास्फोरस और पोटास भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे हमारे पौधों को मजबूती प्रदान होगी और जड़ें भी अच्छे से फैल के चलेंगी। इसके अलावा बात करें हमें फेरस सल्फेट के क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो फेरस सल्फेट हमारी फसल में जो भी फेरस की कमी होती है, जिससे हमारे पौधों में सफ़ेदपन देखने को मिलता है और पौधे गट्टे रह जाते हैं, तो उस समस्या से यह हमारी फसल में फेरस सल्फेट बचा कर रखेगी। इसके अलावा मोनोजिंक में आपको देखने को मिलेगा जिंक सल्फेट, और इसके अंदर आपको मिलेगा 15% सल्फ़र। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी फसल में खैरा डिजीज़ की समस्या देखने को मिलती है, जिससे कि हमारे फसल में जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो कत्थे कत्थे रंग की हो जाती हैं, धब्बे आपको देखने को मिलेंगे और पौधे गट्टे रह जाते हैं, और हमारे पौधों की वृद्धि उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, और बालें भी बढ़िया निकल के नहीं आती। तो बहुत ही ज़रूरी होता है जिंक का होना हमारी फसल में। और इसके अलावा हमने आपको बताया माइक्रोराइज़ा एक ऐसा बायो फर्टिलाइज़र है जो कि आपकी फसल में ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने में काम करता है। ग्रोथ तेज़ होती है तो हमारी फसल में अच्छे से विकास होता है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम अपनी फसल में सभी प्रकार के खाद डाल देते हैं, लेकिन कुछ तनाव के कारण हमारा पौधा उन खादों को अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी उन खादों को खाने के लिए प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे में माइक्रोराइज़ा उसकी मदद करता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स चारों ओर पड़े हुए होते हैं उनको लेकर पौधे को देने का काम करता है। और माइक्रोराइज़ा के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे को आवश्यक होते हैं, यानी पौधे को उन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आप माइक्रोराइज़ा का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप इस तरीके से आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में इन फर्टिलाइज़र और इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत ही बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी ग्रोथ बढ़िया होकर चलेगी, आपके पौधे स्वस्थ होकर चलेंगे, और स्वस्थ होने के बाद जब आपकी फसल मैच्योरिटी के टाइम पर आएगी, यानी आप जब उसको काटने जाएंगे और जब उसको काट कर देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन भी निश्चित ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो आप बेझिझक इस फार्मूले को अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।